Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. In last lesson we have studied about the different types of array. There are two types of array. Number one is 1D array and the second type of array is 2D array. 1D array is also known as one dimension array and the second one is known as two dimension array. We have studied about the one dimension array and today we are going to discuss about the second यानी कि 2D array है. अब 2D array क्या होता है, टू डायमेंशन array या 2D array में हम क्या करते हैं. टू डायमेंशन array कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. अगर हमें अपने डेटा को रोज़ एंड कॉलम की फॉर्मेट पे यानी कि 2 रेज और मोर देन 2 रोज़ या 2 की रोज़ में कॉलम की रो में हमें अगर डेटा अपना प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पर, तो हम जो एरे यूज़ करते हैं दैट इज़ टू टाइप ऑफ एरे. नॉर्मली जो हमारा डेटा प्रिंट होता है वो या तो हॉरिजॉन्टल में होता है या फिर वर्टिकल में होता है. तो इट इज़ 1 रो एंड सो मैनी कॉलम. तो ये अब हमारे पास 2D जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास डेटा 1 रो एंड 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, मोर देन 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स में हमारा डेटा प्रिंट होता है. यानी कि यहाँ डेटा प्रिंट करवाएंगे, यहाँ करवाएंगे, यहाँ करवाएंगे, यहाँ करवाएंगे, यहाँ करवाएंगे. तो देख रहे हैं ना कि आपके पास कॉलम्स एंड रोज़ की जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं. जबकि हमारे पास 1D में क्या होता है कि हम अगर मैंने डेटा प्रिंट करवाना है 1 2 3 इस तरह डेटा प्रिंट होता है. और अगर मैं 2D में करवाती हूँ तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अब आप देख रहे हैं ना कि डेटा इस फॉर्मेट में आपके पास प्रिंट हो रहा है. तो 2D डायमेंशन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम. इट आल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स. 2 डायमेंशन एरे आल्सो डिफाइन एज, अब यहाँ डेफिनेशन आ रही है, द एरे ऑफ 1 डायमेंशन एरे. ठीक है, ये उसकी पूरी डेफिनेशन आ गई यहाँ पर आपके पास. द एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशन एरे इज रिफर्ड बाय द 2 इंडेक्स वैल्यू, यानी कि 2. पिछले में हमने 1 डायरेक्शन में सिर्फ एक इंडेक्स वैल्यू दी थी. जैसे हमने ए ले लिया तो उसके आगे हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी 4. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, एक इंडेक्स वैल्यू थी. लेकिन जो हमारे पास 2 डायमेंशन एरे होगा उसमें इंडेक्स वैल्यू 2 होंगी, यानी कि एक रो को प्रेजेंट करेगी और एक कॉलम को प्रेजेंट करेगी. ठीक है, वन इंडेक्स वैल्यू रिक्वेस्ट द रो एंड द सेकेंड इज रिप्रेजेंट द कॉलम, यानी कि फर्स्ट हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी. एन एरे दैट रिक्वायर 2 सबस्क्रिप्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल. ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि 2 डायमेंशन में 2 आपके पास सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं, तो वो क्या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल को. अगर देखें, इफ़ ए इज़ अ 2 डायमेंशन एरे तो 4 रोज एंड 3 कॉलम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0 0 एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ 0 2. इसको मैं आप लोगों को डिटेल्स समझाती हूँ कि ये आपको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. इसके लिए आपको ये बॉक्स देखना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट रो हमारे पास किस तरीके से बनेगी. हमारे पास इस तरीके से होगा कि हमारे पास जो ये फर्स्ट होगी वैल्यू वो होगी 0 और 0, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी हम एरे करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0. तो फर्स्ट टाइम में रो भी 0 होगी और कॉलम भी क्या होगा, 0 होगा. ठीक हो गया. तो अब आपके पास पता है कि जो पहला होता है आपके पास वो डिटरमिनेट करता है कि ये रो है और हमारे पास ये क्या है, कॉलम है. तो इस वक्त जो ए की पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमारे पास इंडेक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 4,2. ठीक हो गया. तो हमारे पास क्या होगा, 4 रोज़ हो जाएंगी और 2 क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे. ठीक हो गया. तो अब हमारे पास जब सेकंड वैल्यू होगी तो उसमें ए क्या होगा, ए 0 एंड 1, फिर ए 0 एंड 2. ठीक हो गया. उसके बाद जब सेकंड रो पर आ जाएगी तो 1 0 हो जाएगा. 1 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है और 0 रो है, कॉलम सॉरी 1 रो है और 0 कॉलम है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ इसी तरह हमारे पास इंक्रीज़ होते जाएंगे. ठीक है, व्हेन एन एरे वेरिएबल रिप्रेजेंट द 2 डायमेंशन एरे, रो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ टेबल, यानी कि हम जो ए के साथ जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए 3,2, तो जो ये 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हमने 3
हमने 3 कितने रोज़ हमने सेलेक्ट की हैं, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और जो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम को। अब 2 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, तो ये 2 आपके पास हो गए, ठीक है। टू डिक्लेयर ए हैविंग 4 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसकी वजह से जब हम इस तरह डिक्लेयर करेंगे ना, ए इज़ इक्वल्स टू 3,2, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कितने रोज़ होते हैं, कितने कॉलम, इसके अंदर 3 रोज़ और 2 कॉलम नहीं होंगे, बल्कि 4 रोज़ एंड 3 कॉलम होंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 1 3 तक जा रहा होगा तो इसमें कितने होंगे, 0 1 2 एंड 3 आपके पास रोज़ होंगी हमारे पास, ठीक हो गया। तो जब इसकी फिलिंग होगी, इसकी एड्रेसिंग भी मेमोरी में इसी तरीके से होगी कि हमारे पास क्या हो रहा होगा, हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से हो रहा होगा कि जब मेमोरी में वो जब हमें उसको देंगे 3,4, तो वो मेमोरी लोकेशन में इस तरह का बॉक्स बिल्डअप कर लेगा, ठीक है। उसमें उसने रिज़र्व कर लेगा, वो कितने आपके पास कॉलम रिज़र्व करेगा, 3 दिया हुआ है तो कितने, 0 1 2 और 3 उसने क्या कर दिया, कॉलम रिज़र्व कर दिए, और रोज़ रिज़र्व कर दिए, और 2 कितने करेगा, तो 2 से किस तरह हो जाएंगे, 0 1 और 2, तो 3 उसने कहा कॉलम रिज़र्व कर लिए। जो पहली वैल्यू स्टोर होगी ना, वो 0,0 में होगी, जो सेकंड वैल्यू स्टोर होगी वो 0,1 में होगी, फिर 0,2, इस तरीके से वो वैल्यू क्या होंगी हमारे पास स्टोर होती जाएंगी। आगे सबको बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, किसी भी 2 डायमेंशन एरे में हम इस तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, हम इनको स्टोर करवा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास डेफिनेशन होती है। उसके बाद हमने ये भी अंडरलाइन कर दिया कि इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट द रोज़ एंड रिप्रेजेंट द कॉलम, ठीक है। और ये इसका जर्नल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपने एग्जांपल में इस तरह लिख लेना है कि हमारे पास यहाँ से एग्जांपल शुरू होगी, ठीक है। और ये आपने बॉक्स बना देना है उसको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे पास जो डेटा होता है वो 2D एरे में किस तरीके से स्टोर्ड होता है। तो आपने एग्जांपल की हेडिंग मार्क करके ये आपने यहाँ से लिखना है कि अगर हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी इंडेक्स वैल्यू 3 और 2 है, तो वो इस तरीके से आपकी मेमोरी में क्या करेगा, आपकी जगह को रिज़र्व करेगा। और टोटल इसमें कितने वेरिएबल को हम स्टोर करवा सकते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू को यहाँ पर हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने आज लर्न करना है। यू हैव टू लर्न द 2 डायमेंशन एरे डेफिनेशन, इसका सिंटेक्स और इसकी एग्जांपल। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।